नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मीडिया न्यूज। इस समय हम कमौली गांव में मौजूद हैं और यहाँ कुछ स्थानीय निवासी हैं और इन लोगों से हम बात करेंगे। इन लोगों का जो है आरोप है कि ये गांव जो है कमौली जो है 1977 से चकबंदी में है, लेकिन अभी तक यहाँ जो है चकबंदी क्लियर नहीं हुई है, जिसकी वजह से कुछ लोग जो है ज़मीन का जो है राजस्व विभाग से मिलकर हेर फेर करके नाम चेंज करवा कर जो है खेत जो है कब्जा करके प्लाटिंग का धंधा कर रहे हैं, जिससे इन लोगों को आपत्ति है। इस संबंध में हम बात करते हैं यहाँ के स्थानीय निवासी का। क्या नाम है जी? हमारा नाम अशोक कुमार है। गाँव जी गाँव कमौली। और ये जो है ज़मीन हमारे दादाजी को दादाजी को मिली थी सिकनी में, और उसके बाद से ये लोग फर्जी इंद्राल दिखा के संजय सिंह वीरनारायण सिंह के लड़के हैं जी, कमौली गांव के हैं। वो गलत इंद्राल दिखा के और अपना करवा रहे हैं, नाम चढ़वा लिए। फिर उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्शन लिए, चकबंदी का हुआ लग गया। गाँव कब से चकबंदी में है? जी 1977 से जी 73 में बैनामा लेके आए हैं, दिखाए 73 में बैनामा लिए हैं। किससे बैनामा लिए? जी मेन खातेदार जो थे 56 फसली में जो थे वो मेन खातेदार थे, तो उसके बाद उनसे कह रहे हैं कि बैनामा लिए हैं। और उसके बाद 56 फसली के बाद हमारे पूर्वज का मतलब कि उसमें पूर्वज का क्या नाम? जी पूर्वज में हमारे पूर्वज पहले राम किशुन थे, राम किशुन के लड़के राजा राम थे। फिर राजा राम मतलब कि वो भाई थे हमारे, मतलब परदार थे। फिर उसके बाद अलगू का उसमें वर्ग 9 लगा, उसी आधार थे। फिर उसके बाद ये लोग गलत इंद्राल दिखा के और लोग संजय वीरनारायण के लड़के मतलब उनका जी कमौलिया गांव का, और दिखा के कि हमने खातेदार से बैनामा लिए हैं। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्शन लिए, 75 में अलगू को एक तरफा आदेश करा लिए, 72 में। उसके बाद 73 में बैनामा दिखा के तो अलगू को जब पता चला हमारे पूर्वज को, तो 75 में ऑब्जेक्शन लिए। तो 75 में जो ऑब्जेक्शन लिए तो ऑब्जेक्शन सुनवाई हुआ, 77 में खारिज हो गया। जो 72 आदेश हुआ था उसको छुपा रहे हैं ये सब, मतलब चकबंदी ये सब मतलब छुपा रहे हैं। फिर 9/8/24/9/77 को आदेश पारित हुआ था, जो 72 खारिज हुआ 77 में। फिर 10वां महीना में 77 में अथुआ हो गया, चकबंदी का वेट लगा दिया। फिर उसके आधार पर 84 में फर्जी अथुआ दिखा दिए, आदेश दिखा दिए हैं कि उनसे अथुआ कर लिए हैं, बैनामा लिए हैं, फर्जी आदेश में कायम करके फिर उसके बाद यहाँ हम कब्जा कर रहे हैं। तब तक कब्जा नहीं था। इस समय जब 2000 कितनी ज़मीन है टोटल? जी टोटल ज़मीन कागज़ से 1 एकड़ 27 डिसमिल है, और उसके कुछ मतलब बेसी है, कागज़ में तो 127 डिसमिल है लिखा है, और मौके पर ज़मीन थोड़ा बहुत बेसी है। और वो दिखा रहे हैं कब्जा कर रहे हैं, तो कर रहे हैं। कब से कब्जा कर रहे हैं? जी ये कब्जा कर रहे हैं 18-19 में कब्जा करना शुरू कर दिए हैं। 2018 में? जी उससे पहले कब्जा नहीं था। उसके पहले किसका कब्जा था? कब्जा नहीं था, मतलब खाली प्लाट था। अरे कोई उस पर काबिज नहीं था? नहीं, उससे पहले ना काबिज था। 77 से पहले जो 72 में आए हैं, उससे पहले तक तो हम लोग काबिज थे जी। पूरा घर मकान ये सब था। और वो लोग 1977 में नहीं, 1977 से पहले। ये तो 72 में आदेश दिखा के, वो 72 में आदेश दिखा के काबिज होने के लिए यहाँ पर आए हैं। बहुत लोग बंदूक गथुआ लेकर, हमारे अलगू के एक के लड़के थे छन्नू, और वो अकेले पड़े। उनको दहला फुसला कर, मतलब कि दहला उला कर काम अपना थुआ कर लिए, कब्जे में ले लिए। फिर से केस चलने लगा। 77 में खारिज भी हो गया, 72 जो आदेश था उसको छुपा रहे हैं। फिर 77 में चकबंदी का अवेट लग गया। उसके बाद से अभी तक केस चल रहा था। 84 में फर्जी इंद्राल दिखा के हम लोग को खारिज फिर करा दिए। तो फिर उसके बाद 16 में एक आदेश और आया। तो 16 में हम लोग किसी काम से लिए बाहर गए थे, उसमें आदेश अथवा हो गया। तो उसके बाद हम लोग आए 17 में, जब मालूम हुआ कि 16 में हम लोग का खारिज हो गया। 17 में फिर वापस आए। 77 में खारिज भी हो गया, 72 जो आदेश था उसको छुपा रहे हैं। फिर 77 में चकबंदी का अवेट लग गया। उसके बाद से अभी तक केस चल रहा था। 84 में फर्जी इंद्राल दिखा के हम लोग को खारिज फिर करा दिए। तो फिर उसके बाद 16 में एक आदेश और आया। तो 16 में हम लोग किसी काम से लिए बाहर गए थे,
उसमें आदेश अथवा हो गया। तो उसके बाद हम लोग आए 17 में, जब मालूम हुआ कि 16 में हम लोग का खारिज हो गया, 17 में फिर वापस आए। तो जो 17 में वापस आए तो 17 से आज 22 चल रहा है सर। उसके बाद से अब क्या कर रहे हैं, आज के डेट में आदेश क्षेपायित किए हैं, कह रहे हैं कि टाइम बाट में मतलब कि आप टाइम पास पहले क्यों नहीं आए, अब क्यों आ रहे हैं। कौन कर रहा है जी चकबंदी अधिकारी आलोक सिंह चकबंदी अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि आप पहले क्यों नहीं, अब क्यों आ रहे हैं आप, मतलब तो कि मामला चकबंदी न्यायालय में है। जी एसओसी किन था, अब एसओसी खारिज कर दिए हैं। तो उसके बाद अब हम लोग सोच रहे हैं डीडीसी किन जाने के लिए, लेकिन उसके पहले ही कब्जा कर रहे हैं, अथवा कर रहे हैं। तो हम लोग इसलिए हम लोग को डर है कि मतलब कि जब बचबे नहीं करेगा तो हम लोग को लड़ने से क्या फ़ायदा है। कौन कौन लोग कब्जा कर रहे हैं। जी बंटी उनका असली नाम नहीं जानते, बंटी और विनय के नाम से कहाँ के निवासी हैं। जी एक लोग हैं चिरई गांव के हैं, एक लोग दूसरे जगह के हैं, थानापुर। रजनीश सिंह उर्फ बंटी। तो ये लोग कब्जा कर लिए पूरा जमीन। जी वो लोग नहीं कब्जा करते हैं, बंटी विनय आते हैं और उसके बाद अपने एक गांव के आदमी को रख लिया है और वो अपना नापी करता है। जी करण नाम है उसका, वो अपना नापी भी करवाता है, अपना काम करवाता है। वो बंटी विनय अपना दूरे से अथवा करवाते हैं। जब हम लोग आते हैं रोकते हैं तो प्रशासन को भी बोलते हैं, प्रशासन आके हमको उल्टा हम लोग को ही डांटता है। ये वो करता है कि मतलब कि तुम लोग कचहरी से जाने तो बनने दो, जब कचहरी से तुम्हारा आदेश आएगा तो तुम लोग टूट जाएगा, तो जब पहले ही रोक दो। वाराणसी चिरई गांव से स्टेट मीडिया संवाददाता सुनील कुमार की विशेष रिपोर्ट आप देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे जमीन पे बिल्डरों द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। ऐसे में प्रशासन से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे इन लोगों का सिर्फ एक ही मामला है कि किसी सूरत से प्रशासन हमारी बात सुन ले और निर्माण हो रहे कार्यों को रोक दे, जब तक कि कोई निर्णय नहीं हो जाता है। आपको हम बता दें, चौबेपुर थाना क्षेत्र का कमौली गांव सन 1977 से चकबंदी में है, लेकिन आज तक वहां चकबंदी फाइनल नहीं हो पाई। गांव चकबंदी में होने के कारण ऑनलाइन खतौनी नहीं निकलती है, जिससे भूमाफिया चकबंदी विभाग से मिलीभगत करके अभिलेखों में हेराफेरी कर किसान की जमीन को हथिया कर प्लाटिंग का धंधा खुलेआम कर रहे हैं। कमौली गांव के अशोक राजभर ने गांव के एक व्यक्ति पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे दादा के नाम से अराजी नंबर 33 रकबा 1 एकड़ 27 डिसमिल पर चकबंदी विभाग से मिलीभगत करके फर्जी तरीके से अपना नाम दर्ज करा लिया है। वर्ष 2019 से जबरदस्ती कब्जा कर प्लाटिंग का धंधा कर रहा है। जब हम लोगों से विरोध करते हैं तो बंदूक दिखाकर डरा देते हैं। प्लाटिंग करने वाले में एक चिरई गांव का और एक चंदौली जिले का निवासी है। दोनों दमंगई से 1 एकड़ 27 डिसमिल जमीन को कब्जा कर लिए हैं। जब इस संबंध में एक प्लाट से बात की जाती है तो उसका कहना था कि उस जमीन का चक कट गया है, लेकिन चकबंदी लेखपाल ने बताया कि अभी तक चक आउट नहीं हुआ है। वहीं पीड़ित परिवार अपनी कीमती जमीन बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन भूमाफियाओं के आगे उसकी गुहार कोई सुनने वाला नहीं है।